गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस बेटा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। यस बेटा, जो आपका चैप्टर नंबर 3 हम इससे पहले डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपका ये चैप्टर नंबर 3 की जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने आपको इससे पहले कराया गया है। ठीक है, अब हम देखिए इसी से रिलेटेड यानी जो चैप्टर नंबर 3 है ज्योमेट्री, इससे से रिलेटेड हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने आपका एक्सरसाइज 3.1 ये डिस्कस किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कराए थे। ओके, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 ये सारे पॉइंट क्लियर कराए गए थे आपके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स से हम पॉइंट नंबर 3 को चलिए रिवाइज कर देते हैं। इसमें करना क्या था आपको, राइट द नेम ऑफ, इसमें करना क्या था, राइट द नेम्स ऑफ द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। बेटा वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ ईच एंगल डिफाइन करना है। तो बेटा वर्टेक्स की अगर बात कर लें तो वर्टेक्स क्या है इसमें, लेट्स से CBA, यहाँ पे एंगल जो दिया गया है CBA, इसके वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होगा सर, यहाँ पे इसका पॉइंट B ही वर्टेक्स होगा, क्योंकि इसके मिड में है ना। जहां पे एंगल जिस पॉइंट पे आके फॉर्म हो रहा है उसी को वर्टेक्स बोलते हैं। सर आर्म्स क्या होते हैं, जिन टू साइड और जिन टू रेस से फॉर्म हुआ है एंगल, उन्हीं को आर्म्स बोला जाता है। तो इसमें अगर आर्म्स की बात करते हैं सर, BC इसका आर्म्स है, और क्या है, एंड एक और है ना, आप लोग भी बता सकते हो, BC एंड BA। सर BC एंड BA ये आर्म्स ऑफ द एंगल हो गए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बता दीजिए। यस बेटा, कुछ पॉइंट सर क्वेश्चन 2 का पॉइंट बता दीजिए। पॉइंट नंबर B, देखिए इसमें पॉइंट मार्क द एंगल इन ईच फिगर, राइट द नेम ऑफ ऑल एंगल्स। बेटा इन ईच फिगर में हमें जितने भी एंगल्स हैं उनको मार्क करना है और सारे एंगल्स के नेम भी राइट करने हैं। तो आप जनरली ऐसे ही कर रहे हैं ना, लेट्स से यहाँ पे ये हो गया एंगल एंड द सेकंड वन इज ये हो गया आपका, एंड थर्ड वन इज दिस। ओके, सॉरी कितने मार्किंग करेंगे, ये बस इसमें 3 एंगल मार्क्स कर लो ऐसे, 1, 2, 3। अगर और करना चाहते तो और भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है कि यही एंगल्स है। सर इसको भी एक साथ कर लेते तो ये भी एक एंगल है ना। सर इसको और इसको साथ में लिया जाए तो भी एंगल हो सकता है फॉर्म, है ना। बात समझ में आ रही है ना आप? यस सर। होल, यस सर। होल के थ्रू भी एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। सर होल के थ्रू कैसे, यहाँ से कह रहे हैं सर ये टोटल एंगल फॉर्म हो सकता है। अगर इसका नेम राइट करना होता वायलेट कलर वाले का, तुम राइट करते हैं QOR, एंगल QOR। सर आपने कहा ग्रीन कलर वाले, अगर हम यहाँ ऑरेंज कलर से हमने जो ड्रॉ किया है, इसे मार्क किया जो एंगल, उसका अगर मार्क नेमिंग करना होता तो सर SOR पॉइंट, यहाँ पे इसके आर्म्स के पॉइंट क्या है SNR और वर्टेक्स क्या है O है, तो SOR, एंगल SOR। आपने कहा सर इसमें ग्रीन कलर्ड है, उसका क्या नेम करेंगे, ग्रीन कलर्ड वाले को राइट करेंगे एंगल QOP और POQ। बात एक ही है, POQ राइट कीजिए, POQ राइट कीजिए या QOP राइट कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अब आपने कहा सर इसमें आपने जो सेपरेट एंगल्स हैं इनको भी डिफाइन किया ब्लू कलर से, तो इनका भी नेम बताइए सर।
तो नेम बताने के लिए आप करोगे सबसे पहले QOS, इसमें 3 एंगल्स राइट करेंगे QOS, देन SOP और POS, देन सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। यस बेटा, क्लियर नहीं हो रहा है? सर क्लियर हो रहा है। राजपाल बेटा, आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है? थोड़ा अगर आप कहीं वहां पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं और साइड जाके देखिए, इधर उधर जाके देखिए, हो सकता है कनेक्ट हो जाए। ओके, तो हम बात कर रहे थे एंगल, किस एंगल की बात कर रहे थे हम? इस ब्लू कलर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये आपका बताया ही QOS, नेक्स्ट SOP, नेक्स्ट POR। क्या है सर? POR, ये एंगल है। RROP भी राइट कर सकते थे। तो इस तरह से इसमें कई सारे एंगल्स हमने मार्क कर दिए हैं और उनका नेमिंग भी कर दिया गया है, ठीक है? बात समझ में आ रही है यस ना? सर। एंगल्स क्या होते हैं? टू आर्म्स के बीच में जो स्पेस होता है अनुष्का, उसी को एंगल बोलते हैं ना? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें देखिए, इसमें सारे एंगल्स मार्क करने हैं, तो वन एंगल हियर, सेकेंड इज हियर, थर्ड इज हियर, एंड दिस, ये 5 एंगल्स हैं इसमें, और इन 5 एंगल्स को आप नेमिंग भी करेंगे। मान लीजिए हम फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले राइट करेंगे एंगल ABC, यानी एंगल B की बात कर रहे हैं। फिर क्या राइट करेंगे? BCD, एंगल C हो गया। एंगल CDE, D हो गया। DEA E हो गया। EAB और BAE A हो गया। बात समझ में आ गई? सर यस सर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 4 की। अभी मैंने 30 इससे पहले क्लियर ही कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात। आपकी वॉइस कट आ रही है। यस बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ अपने कनेक्शंस को, मुझे लग रहा है यहाँ से भी दिक्कत हो रही है, बट अभी क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड बेटा। संजना, कितनी दूर हो आप? बहुत ज्यादा दूर हो मुझे लग रहा है मुझसे। यहां से हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ द वर्टिसेस एंड द एंगल्स मार्क्ड फिगर। बेटा वर्टिसेस की बात करना है एंड द एंगल मार्क्ड इन द ईच फिगर। बेटा एंगल मार्क कहाँ कहाँ किए गए ये चेक कर लो। इसमें अगर एंगल मार्क किया गया है तो हम चेक कर पा रहे हैं ये एंगल मार्क है, और इधर यहाँ पे मार्किंग की गई है। इन 2 प्लेस एंगल्स को मार्क किया गया है तो इनके नेमिंग कर लो। वर्टिसेस की बात कर लें इनके, तो क्या होंगे? वर्टिसेस ऑफ एंगल कौन सा है? एंगल ए, वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टिसेस नहीं बात करेंगे, या ऐसा राइट कर सकते हैं वर्टिसेस ऑफ मार्क्ड एंगल। वर्टिसेस ऑफ मार्क्ड एंगल क्या हो जाएगा सर? यहां से कौन कौन से एंगल मार्क किए गए हैं? बी एंड सी, तो इसका वर्टेक्स बी एंड सी ही हो जाएगा। वर्टिसेस ऑफ मार्क्ड एंगल क्या हो जाएगा? बी एंड सी। बात समझ में नहीं आ रही है?
वॉइस नहीं क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रही है। कट किया जा रही है क्या मेरी वॉइस? थोड़ा सा आज वेदर उतनी अच्छा मतलब कंडीशन नहीं है, मौसम खराब है, तो इसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्यों बेटा क्लियर नहीं हो रहा वॉइस? अब हम बात कर रहे हैं, यस सर। हमने आपका वर्टिसेस ऑफ मार्क एंगल बताया। यहाँ पे बेटा जो मार्क एंगल है उनके वर्टिसेस की बात कर लें तो बी एंड सी हैं। क्या है? बी एंड सी। और मार्क एंगल कौन कौन से? अगर एंगल का नेमिंग करना होता, जो मार्क्ड है उनका हमें एंगल का नेम शो करना होता तो क्या राइट करते हैं? एंड मार्क एंगल इज इक्वल टू आर। मार्क्ड एंगल्स कौन कौन से हैं भाई? आप कह सकते हैं सर मार्क एंगल आपके ए सी डी है, एंगल ए सी डी एंड एंगल ए बी डी और डी बी ए, कुछ भी राइट कर लो। एंगल ए बी डी और डी बी ए। बात समझ में आ रही है? कट के आ रही है। यस अनुष्का, आप मेरी वॉइस क्लियर सुन पा रहे हैं नहीं बेटा? सर आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं है। ओके थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं हो पा रहा है? यस बेटा, तो अब हम पॉइंट नंबर 4 में देखिए मार्क एंगल। हमने वर्टिसेस की बात किया सर, बी एंड सी इसके वर्टिसेस हैं। एंगल क्या है? एंगल ए सी ए बी डी। आपकी वॉइस से कट कट के आने लगी। आपकी वॉइस कट के आने लगी। बेटा इसमें मार्क एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए एसीडी एंड एबीडी ये आपके मार्क एंगल हो गए फॉर दिस फिगर। यानी इस फिगर का जो मार्क एंगल है वो एबीडी है और एसीडी है, ठीक है। और डी सी ए बोल सकते थे और डी बी ए भी बोल सकते हैं। इस तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर होगी इतनी? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए इसमें पॉइंट नंबर बी में जो सेम एज यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसमें भी मार्क एंगल ये है एंड दिस है एंड दिस। इन 3 मार्क एंगल्स के वर्टिसेस की बात कर लो तो टी पी आर। टी पी आर इसके वर्टिसेस हो गए हैं। एंगल्स के नेमिंग की बात करें तो यू पी क्यू और क्यू पी यू, यू टी एस एंड एस आर क्यू और क्यू आर एस। ओके सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। ओके बेटा, मुझे पता है थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की वजह से, तो मैंने ट्राई कीजिए, हो सकता है क्लियर हो जाए, ठीक है। अपनी तरफ से मेरी तरफ से जो भी हो सकता था हमने किया, लेकिन आज थोड़ा सा वही सपोर्ट नहीं कर पा रहा है नेटवर्क। तो टीपीआर, ठीक है। टीपीआर बेटा जी, टीपीआर ये इसके एंगल के वर्टिसेस हो गए। एंगल नेम करना होता तो यू पी क्यू और क्यू पी यू, और इस तरह से भी राइट कर सकते हैं क्यू आर एस एस टी यू, इस तरह से राइट कर सकते हो, ठीक है। एंगल नेम जो मार्क है उन्हीं को करना है, सारे एंगल को नहीं नेम करना है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
योर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। सर एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ये सीखेंगे। अभी तक हमने देखा क्या एंगल किसे कहते हैं, एंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं, ये हमने जाना। अब इसके बाद का जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। आप नहीं कर रहे हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी भी नहीं आ रही है। यस बेटा, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? सर आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। यस सर। एक सेकेंड, हो सकता है यहां से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। यस बेटा, अभी तो जा रही थी ना। तो टाइप ऑफ एंगल्स में हम कह रहे थे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के सब डेली लाइफ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। इनमें आप कह रहे हैं सर देख सकते हो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं इन दीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सर यहाँ पे देख रहे हैं इनके टू साइड्स के बीच में जो एंगल हो रहा है ये, अगर इनके टू साइड्स के बीच में एंगल हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो सर ये एंगल होगा। ठीक है, तो ये सर कौन सा एंगल है? ये तो थोड़ा सा अलग, इससे डिफरेंट ये एंगल है। सर इसके बीच में थोड़ा सा जो टेंस है यानी जो स्लोप है वो कम है। यहाँ पे इन टू साइड्स के बीच में स्लोप इससे ज्यादा है, यानी झुकाव ढाल। ठीक है, सेम है। इनके टू साइड्स के बीच की बात करो एंगल्स की तो यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एंगल्स की बात कर लो, कहाँ पे हम बात करेंगे एंगल्स की? इनके बीच में एंगल्स यहाँ पे, या ये एंगल्स कौन सा है ना, यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इन्होंने एक चीज डिफाइन किया, एक्यूट एंगल क्या होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो एंगल हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल एग्जैक्टली होता क्या बेटा? करंट द एंगल व्हिच मेजर्स बिटवीन 0 to 90, यानी जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल मेजर करता है उसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये सर ऐसे कैसे जान पाएंगे कि 0 to 90 कौन सा है कौन सा नहीं? आपको मैं 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाता हूँ। और 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है? अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एक वर्टिकल लाइन स्टैंड करती है या लाई करती है तो उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, मींस एक दूसरे के साथ वो 90 का एंगल बनाते हैं। अगर किसी पड़ी हुई रेखा पर एक खड़ी हुई रेखा आती है तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 का होता है। ओके, यस सर। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। सर इसके बाद अगर हम करें, सर आपने 0 और 90 के बीच का बताया था, तो सर 0 और 90 कैसे होगा? तो 90 से कम कैसे होगा? जितना ये अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला साइड जितना अंदर की तरफ जाएगा उतना ही जो एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। देखो जैसे लेट्स से ये था, सर आपने कहा थोड़ा सा टेंड कर दें, इधर कर दें इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म होगा? ये सर 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया। हमें नहीं पता कितना है, मेजर करने में पता चलेगा, लेकिन हम जानते हैं 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा। लेट्स से मान लो 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। तो सर आपने कहा ये किस टाइप का एंगल है? एक्यूट एंगल है। जो 90 से कम के एंगल होते हैं उन्हें एक्यूट बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट। एक्यूट एंगल। सर एक्यूट एंगल आपने क्लियर किया, और भी इसके टाइप्स दिखाइए सर, नहीं तो ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा। सर इसके ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो मैचस्टिक के थ्रू इन्होंने बनाया है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट। कौन सा है? एक्यूट एंगल। जो भी 90 एक्यूट एंगल एग्जाम फिगर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने रहेंगे। एक्यूट एंगल। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ऐसे बात कर लें, इनके बीच में सर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? सर इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट। ये एंगल है 90 से, कहाँ पे होता? अगर इस पर 90 फॉर्म होता तो ये जाता सर 90, लेकिन तो टेंड हुआ अंदर की तरफ झुक गया ना, तो 90 नहीं है ये,
ये 90 से लेस है तो सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्यूट एंगल। ओके, यही कारण है इसको हम एक्यूट बोलते हैं 90 से कम के एंगल को। तो ये क्लियर हो गया सर। इन्होंने कहा एक्यूट एंगल को हम देख पा रहे हैं, देखिए जैसे इन्होंने 2 फोल्ड्स ऑफ सीजर्स, यानी सीजर के 2 फोल्ड्स के बीच में एंगल अगर मेजर करें तो एक्यूट होता है। कौन सा एंगल फॉर्म होता है? एक्यूट। यहाँ पे इन्होंने सर कहा अब हम बात करते हैं सेकेंड वन इज, ये तो फर्स्ट हो गया, आपने सर एक ही टाइप का एंगल अभी बताया एक्यूट। एक्यूट का फिगर हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंगल की, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। बेटा ये राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। लेट्स से ये है और ये, इनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये कैसा एंगल? राइट एंगल। इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल आप जैसे जानते हो, किसी ऐसे कोई स्क्वायर बॉक्स है तो उसका जो टॉप सरफेस होगा, इसके बीच साइड के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है? 90 का। इस एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसका अनदर वे है जिसे हम दूसरी तरह से इसको बोलते हैं सर राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। ओके सर, इसके एग्जांपल्स और बताइए। अगर यहां से कोई पूछता सर इसके बीच में कितना एंगल है? राइट एंगल। अगर ऐसे कहीं है और फिर ऐसे जा रहा है तो सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल? राइट एंगल। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट एंगल की। आपने 2 तरीके के एंगल सर बताया, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। राइट क्या होता है सर? एक्यूट क्या होता है? जो 0 और 90 के बीच में होता है। सर राइट क्या होता है? जो एग्जैक्ट 90 का होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड पॉइंट इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ये कैसा होता है सर? मोर देन 90 एंड लेस देन 180। 90 और 180 के बीच में होता है सर। 90 से ज्यादा होगा और 180। तो ऐसे में कैसे 90 से ज्यादा कैसे जान पाएंगे सर? 90 यहाँ पे ऐसे से फॉर्म होता है, लेकिन हमें 90 नहीं फॉर्म करना है, हमें तो 190 से ज्यादा चाहिए, ऑब्ट्यूज चाहिए। तो ये हो गया। बात समझ आ रही है? ये जो एंगल फॉर्म होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा एंगल? 90 से ज्यादा, यानी आउटसाइड में थोड़ा सा टेंड हो जाएगा। सेकेंड जो इसका पार्ट है आर्म से। सर और एग्जांपल शो कीजिए। ये जैसे मान लीजिए 120 का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये सर ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। और भी ऑब्ट्यूज एंगल से एग्जांपल हो सकते हैं। ये सर कौन सा एंगल है? अगर हम इसको तरीके से चेक करें तो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालते तो ये 90 का, इसके बीच का एंगल अगर हम पूछते हैं कितना है तो 90। लेकिन सर 90 से भी मोर है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज है। एंगल कौन सा है यहाँ पे? ऑब्ट्यूज। बात समझ में आई? चलो ये इन्होंने क्लियर किया है। यस ग्रेटर देन राइट एंगल आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, यानी जो भी राइट एंगल से ग्रेटर होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ये आपका किस टाइप का एंगल है? चलिए आप बताइए। पहले मैं 3 टाइप
यहाँ पे कई सारे फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ एंगल। चलिए बताइए, फर्स्ट एंगल जो मैंने ड्रॉ किया ये किस टाइप का एंगल है? एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट। यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है। सेकेंड, एक्यूट सेकेंड बेटा एंगल। राइट एंगल। Right इसे angle। बोलते हैं 90 का एग्जैक्ट होता है तो राइट एंगल बोलते हैं। अच्छा, थर्ड एंगल कौन सा है? ये सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी। थर्ड एंगल कौन सा है इसमें? ये सर आप एंगल। थर्ड एंगल कौन सा है बेटा? ये वाला। सर आप तो एंगल। सर आप एंगल। मैं बात कर रहा हूँ जो थर्ड एंगल मैंने ड्रॉ। नहीं आ रही है। यस बेटा, मैं बात कर रहा हूँ जो थर्ड एंगल हमने ड्रॉ किया। नहीं आ रही है। हम सर यस, वॉइस। सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ठीक है, थर्ड एंगल बताइए क्या है? ये किस टाइप का एंगल है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया? किस टाइप का एंगल है ये बेटा? किस टाइप का एंगल है? ऑब्ट्यूज। अभी मैंने बताया आप लोगों को। यस बेटा, बेटा आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, और टाइम भी ओवर हो चुका, तो आज का ये क्लास यहीं पे वर्क किया जा रहा है। जो भी पॉइंट आपके थोड़े से डाउटफुल रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, इन डिटेल जाके हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। बाय बेटा। सर गुड बाय। बाय बेटा।